हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मार्केट के अंदर परसों जो मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को लेवल्स दिए थे, जिसने भी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से जस्ट आधे घंटे पहले 8:15 के अराउंड मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा, आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल मैंने बताया था सेल करने के लिए कि निफ्टी के अंदर आप लोगों को सेल करना है 17,110। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने सपोर्ट लेवल भी बताया था कि अगर ये ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ और जाएगा। 17,000 का लेवल बताया था दोस्तों मैंने आपको। अब यहां से मार्केट क्या करने वाला है? क्या मार्केट नीचे गिरेगा, बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा, या फिर मार्केट यहां से रिकवरी दे जाएगा? तो दोस्तों, ये चीज़ को जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि वीकली लेवल्स क्या होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था आप लोगों को कि 850 सपोर्ट लेवल रहेगा, 16,850, और 17,200 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो हाई चेक कर लीजिए आप और लो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये लेवल्स मैं हमेशा बीच में बताता आया हूँ, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि वीकली लेवल्स की पावर क्या होती है। और इंट्राडे में दोस्तों, आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये 110 का नंबर आपने कहाँ से निकाल लिया, इतना एग्जैक्ट नंबर आप किस तरीके से निकाल लेते हैं? तो दोस्तों, मैंने तो मजाक में लिख दिया था कि ये सब कुछ तुक्का है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर मेरे चैनल पर मेरे साथ में, मतलब आपका ही चैनल है ये, जो फॉलो करते हैं, क्या जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ उनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो तुक्का है? ठीक है, कोई भी चीज़ हवा में होती नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ हवा में होगी उसमें मुझे कॉन्फिडेंस दिखेगा ही नहीं। मैं जो बात करता हूँ आप लोगों से, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आप देखिए। मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से रिएक्शन, मार्केट गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको वो चीज़ें फील करनी चाहिए, या फिर किस तरीके से मार्केट रिएक्शन देगा वो चीज़ें मैं अगर नहीं समझ पा रहा हूँ उस टाइम पर, तो मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूँगा नहीं नहीं भाई ये तो 100% ऐसा ही होगा। नहीं, वो चीज़ तभी मैं बोल पाऊंगा जब मुझे 100% दिखाई दे रहा होगा। ये बात मैं बोलता हूँ आप लोगों को। और लेवल्स के ऊपर काम करना सीखिए। लेवल्स पे अगर आपने सेल करने की लोकेशन पकड़ ली, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी दोस्तों, हम 40,000 से बेच करके बैठे हुए थे। हमने फ्राइडे को जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसमें हमने बुक किया, कहां पर? 40,500 में। फिर दोबारा से इवनिंग में हमने उसको सेल किया, क्योंकि मेरा 400 के आसपास का पक्का टारगेट था उसमें। आप लोगों के साथ में मैंने, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया है, आपको परसों की वीडियो के अंदर वो चीज सुबह सुबह फ्राइडे की मॉर्निंग वीडियो में मैंने बता दिया था। एक एक चीज बताई थी कि मार्केट के अंदर क्या क्या होना है। तो दोस्तों, यहां पर बात हो गई पीछे की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। ये बातें आप लोगों को करनी इसलिए जरूरी थी ताकि आप इंपॉर्टेंस समझें रेजिस्टेंस लेवल की और सपोर्ट लेवल की। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरे जो वीकली लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को खरीदना नहीं है, और सपोर्ट लेवल के आसपास आपको बेचना नहीं है। इस चीज को समझना है, ठीक है। 2-4 पॉइंट के लिए बेच रहे हो, बात एक अलग है, पर थोड़ा सा समझ के चलिए बात को। तो दोस्तों, यहां से हम लोग सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, और हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव में भी बंद हुआ है, तो वो क्या ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा मंडे को, या फिर दोबारा से नीचे आएगा, और डेटा को भी पूरा समझेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि मंडे को क्या होने वाला है, ठीक है। और 100% क्लियरिटी तो मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मार्केट टाइम के अंदर उस टाइम पर
किस तरीके का फोर्स होता है वो ध्यान रखना पड़ता है। पर फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छी बात मैं बताया देता हूं कि मार्केट यहां से गिरेगा, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होगा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं अपने लेवल्स के ऊपर चलते हैं, वहां पर समझेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। सो दोस्तों यहां पर हम चार्ट्स पर आ गए हैं अपने, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का है दोस्तों। देखो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट नीचे खुलेगा, करेक्ट, और यहां के आसपास कहीं बंद हुआ था मार्केट, यस ये, ठीक है, नीचे खुलेगा और इसे इस लेवल के आसपास आना है एक बार, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहां पर हमने प्रॉफिट जो था अपना, क्योंकि हमने तो काफ़ी ऊपर सेल किया हुआ था, तो हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। फिर हम वेट करते रहे, मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल गया था कि मार्केट को अब नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर, तो यहाँ से हमने ये इंट्राडे के अंदर अपना पार्ट पूरा कर लिया। बल्कि हम यहाँ कहीं निकल गए थे, हमने तो इस नीचे वाले बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट का तो वेट भी नहीं किया, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा ही होगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब तक कल के लिए देखो मार्केट खुलेगा ऊपर, ठीक है, तो ये लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसको समझ लीजिए, ये कौन सा लेवल है दोस्तों, 40,000, ठीक है। 40,000 का लेवल अच्छे से होल्ड होना चाहिए, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर बाय साइड आएगी, ठीक है। वरना आप यहां पर एक बार को इस 39,960 के आसपास एक बार सेल अगर मिलता है आपको गलती से, एक बार सेल यहां पर जरूर करना चाहिए। यहां से आप लोगों को आराम से 200-250 पॉइंट इंट्राडे वालों को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इंट्राडे वालों के लिए मैंने नंबर बता दिया है ये, तो इसको मैं थोड़ा मार्क भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी मैं उस पर भी आऊंगा, डेटास वगैरह पे भी। तो ये आपको मिल गया है 39957। अब आपको ये नंबर किस तरीके से यूज़ करना है, यहाँ तो इसमें रेड इस तरीके से मैं दिखाई दे सुबह सुबह, तो आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो जोन है, ठीक है, 865 से लेकर के 957 तक कोशिश कीजिएगा अपर एज के ऊपर ही सेल करने के लिए। वहां से आपको आराम से, और भी कुछ नहीं, 100 पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाएंगे। 100 पॉइंट इंट्राडे में दोस्तों बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये यहां से ज्यादा भी जा सकता है नीचे, पर मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से रिजेक्शन आती है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का बताया था मैंने आपको। मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर एक लेवल बताया था दोस्तों। देखो मार्केट का जो हाई था परसों 1010 का था, मैंने ये एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि यहां से मार्केट में सेल करना है, ठीक है। ये 100% नीचे है, और नीचे स्पॉट लेवल भी बताया था कि भाई आपको ये लेवल तो पक्का 17,020 के अराउंड का मिल जाएगा, क्योंकि ये स्पॉट लेवल था दोस्तों, ठीक है। यहां से मैंने खींच करके दिया था। जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है और उनको फायदा हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि और लोगों का भी मनोबल बन सके और मेरा भी अच्छे से मनोबल बन सके। सो दोस्तों ये लेवल था जहां से मार्केट के अंदर डाउनसाइड देखने को मिला। अब मैंने यहां पर इसी लेवल के ऊपर मार्क किया हुआ है 16,918। आप ध्यान कीजिए कि लास्ट टाइम मैंने ये नंबर जो था इसी के ऊपर मैंने बताया था कि ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहां से कल जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी ओपन दिखा रहा है कि मुझे ओपन होना है, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों इसको क्या मिलने वाला है, दिस वन, ठीक है। ये कितना है 17,117, ठीक है। 9 इससे पहले जो नंबर है 17,010, ये दो रेजिस्टेंस हो गए हैं, और उन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,131, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोन खतरनाक है। यहां पर अगर आपको मिलता है तो एक बार इस जगह से सेल करना बनता ही है।
और भी कुछ नहीं तो आप लोगों को 50-60 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेल का पॉइंट बता दिया, बीच में पंगा लेने की कोशिश मत करना, आप लोग फंस जाओगे इसके अंदर बाय वगैरह करने के लिए। इंट्राडे प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेंड अभी हमारा डाउन साइड की तरफ ही है जब तक कि 17,300 को ब्रेक नहीं करता है 350 को। पर ये कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है कि मार्केट वहां से जाकर के 17,800 तक एक बार जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी से ही बता रहा हूं, इसलिए उस चीज के लिए ध्यान रखना है, वो मैं ध्यान रखूंगा अपने हिसाब से। हमारे अपने ट्रेड्स हैं वो उस तरीके से ध्यान रखेंगे। पर फिलहाल जब तक ये नंबर 17,135 ये नंबर जिंदा है तब तक आप लोगों को कम से कम बाय के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये बाय के बारे में नहीं सोचना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट। तो वीकली रेजिस्टेंस जो रहेगा दोस्तों इस बार वो रहेगा 17,300। मार्केट की रेंज थोड़ी सी बड़ी रहेगी इस बार। ठीक है, 300 का ऊपर की तरफ लेवल है और नीचे का लेवल है 16,750। यानी कि ये ऊपर के तरफ आप ये नंबर मार्क कर लीजिए 17,300 वीकली जो रेंज है। ठीक है, और नीचे 16,750। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा या अच्छे से 2-3 घंटे होल्ड नहीं होगा, 2-3 घंटे होल्ड नहीं होगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जब तक इस लेवल के ऊपर अच्छे से होल्ड नहीं होगा 2-3 घंटे या क्लोज नहीं होगा, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पर इससे पहले ये तो वीकली लेवल हो गया, इससे पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 17,130 to 135। इसके ऊपर मार्केट अगर गलती से कुछ ऐसी बात हो जाए जो कल खुल जाएगा तो बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। सिर्फ इसी कंडीशन में आएगा, वरना मार्केट बार बार नीचे ही आता रहेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी डाउन साइड की ही बात कर रहा हूं। पर ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ही डाउन में हूं। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। हमने पोजीशन अपनी हल्की की हुई है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो दोस्तों यहां पर मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन फेस में एक, ठीक है, ये पूरा का पूरा जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं क्लोज नहीं होगा, तब तक मार्केट के अंदर अपसाइड नहीं आएगा। पहला जो सिग्नल है वो यही है। ठीक है, उसके ऊपर हमारा 300 का वीकली लेवल है, करेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस जगह के आसपास से हमेशा करेक्शन आएगा। और उससे पहले भी मैंने आपको नंबर बता दिया है 17,130। सिंपल सी बात है दोस्तों। भाई मैं अच्छे वाला लॉन्ग जिसे कहते हैं ना कि भाई 17,800 के लिए होऊंगा, तो 17,300 से पहले जब तक 300 को ब्रीच नहीं करेगा मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। हाँ, वो लेवल जाएगा तो हमें 17,800 पक्का देखने को मिलेगा, पक्का लिख लेना मेरी बात को। ठीक है, ज्यादा ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 17,800 पक्का देखने को मिलेगा, 17,800 यहां तक, क्योंकि यहां पर कुछ ये छोड़ के आया है। ठीक है, और इससे पहले इंट्राडे के अंदर एक सिग्नल और भी है जो बुलिश का सहारा करेगा, जिससे जिस लेवल के ऊपर होल्ड होने पर मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत अपनी कर सकते हैं। वो नंबर है दोस्तों 17,050 का। 17,050 के ऊपर जाने पर ये वहां से 17,100 तक मार्केट को खींच सकते हैं। ठीक है, 17,050। ठीक है, 17,050 की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। तो ये नंबर है यहाँ, यस। इस नंबर के ब्रीच होने पर, 50 के ब्रीच होने पर या इसके होल्ड होने के ऊपर मार्केट नीचे जाकर के भी रिकवरी लेने की कोशिश करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल है। चाहे कल इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट थोड़ा डाउन साइड आ जाए, पर फिर ये परसों ऊपर ही जाएगा, ये पहला सिग्नल बता रहा हूं। ठीक है,
और फिर ये यहाँ तक आएगा और ये कल ही यहाँ पे आ जाता है, तो आप लोगों को एक बार सेल करने से परहेज नहीं करना चाहिए अगर 17,120 के आसपास दिखता है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा दोस्तों। मैं तो बहुत सारे लेवल्स आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मेरी बात समझ में आ रही है। दोस्तों वीकली लेवल्स को अलग कीजिए, उनको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, वो पोजिशनल लेवल्स हैं, अगर 300 को ऊपर ब्रीच करेगा या उसके ऊपर होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, वो डिप देगा, दे सकता है, एक अच्छा भला दे सकता है, पर वो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो वो लेवल को आप रखिए ऊपर। ठीक है, और नीचे की तरफ रखिए 750 को, ये वीकली लेवल्स हैं। इन दोनों लेवल्स के पास में आपको ना तो बाय करना है ऊपर, ना ऊपर की तरफ अगर जो 300 का लेवल है 17,300 का, उस लेवल को पास में आपको बाय नहीं करना है जब तक कि वो नंबर होल्ड नहीं हो जाए। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। ठीक है, वीकली लेवल बता रहा हूँ। मान लीजिए ये 17,130 को तोड़ भी देता है तो ये 300 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 300 के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो 300 जब आएगा तो वहाँ पर आपको सचेत रहना है। 250-300 के आसपास वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे जा सकता है, वो नंबर है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा जब ऐसी कंडीशन होगी। समझ में आया आपको दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने छोटा सा ही बताया कि आपको कहां पर रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। वीकली रेजिस्टेंस मैं कल के वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगा बैंक निफ्टी के। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो और लेवल्स पूरे क्लियर होंगे। सिंपल सी समरी कर देता हूं, 17,110 टू 130 सेल करेंगे, 50-60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 39,935 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, एक बार शॉर्ट ज़रूर करना है, 50-60 पॉइंट से करना, आपको आराम से 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। ये 2 पॉइंट ही है बस कल के लिए। दूसरा 17,050 का लेवल अगर मॉर्निंग में ब्रीच करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट वहाँ पे नहीं करना है, ये चीज़ गलती करना, फिर ये पूरा खींचने की कोशिश करेगा 100 के आसपास तक। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को बाय ऑन डिप्स ही करना है, या फिर नीचे ही मार्केट रहता है पूरे दिन भर भी तो परसों मार्केट ऊपर खुलेगा। बताओ, परसों तक का बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बाई चांस नीचे खुले, एज एक्स निफ्टी का क्या भरोसा है। तो नंबर कौन सा है हमारे पास, 750, वहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है। जब तक नीचे की तरफ से बाइंग उठेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर 50-60 पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं। रिस्क ले 750 का स्टॉप लॉस स्टिक लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। किसी को भी बाय साइड का ट्रेड लेना हो तो 750 के स्टॉप लॉस से नीचे कोई स्टॉप लॉस चलेगा नहीं इस वक्त यहाँ पर। और मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा अगर मार्केट नीचे खुल जाता है तो आप लोग बाय करें, क्योंकि मैं फिर लेवल देखूँगा कि मेरे को कोई लेवल दिखाई देगा स्पोर्टिव तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, वरना ऐसे अंधे में तो ट्रेड करने का दोस्तों को फ़ायदा ही नहीं है ना। लेवल मिले ट्रेड करो, हफ्ते में 2-3 बार ट्रेड फाड़ में जाए यार, क्या दिमाग ख़राब करना है अपना। ठीक है, अब ट्रेडिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से एसटीटी के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से आने वाली हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये फालतू के जो चैनल्स हैं इनको देखना बंद कर दो। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो भाई मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, घमंड मत समझिए इस चीज़ को। ठीक है ना, पर पीछे का बैक है कुछ, तो उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। अपना टाइम ख़राब करेंगे आप। ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। किसी को बुरा लगा हो मेरी किसी बात का तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। और हैप्पी ट्रेडिंग। आपके लिए अगला वीक बहुत अच्छा हो। थैंक यू।